हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और कूट वाले ये ऑप्शंस होंगे। तो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा है, कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं। तो हमसे ये क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1932 में, तो वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो 3 हुए थे, तो तीसरे में किसने हिस्सा लिया था। क्या महात्मा गांधी थे, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, क्या तेज बहादुर सप्रू या चित्तरंजन दास। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर जो है बी ठीक हो जाएगा, यानी डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, इन दोनों ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें हिस्सा लिया था। इसमें एक्सप्लेनेशन में भी ये लिखा है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित किया गया। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, 6 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे की खबर सबसे पहले किस समाचार पत्र ने छापी। तो दोस्तों, 6 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के जो खबर जो छपी थी वो किस समाचार पत्र में छापी गई थी ये इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, संजीवनी नाम का एक अखबार होता था, तो उसमें इस इस तरह की न्यूज़ छापी गई थी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। तो जो संजीवनी अखबार था उसमें इसकी स्थापना किसने की थी, तो के मित्रा ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों, जो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए ठीक हो जाएगा। जो 1854 में वुड का आदेश पत्र जो हुआ था, तो उसमें ये कहा गया था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है उस सिस्टम को लागू किया जाए। इसमें एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि वुड का आदेश पत्र अथवा वुड का घोषणा पत्र अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। दोस्तों, प्रस्ताव में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया। यानी जो हायर एजुकेशन जो होती थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में उसको मीडियम जो होगा वो इंग्लिश में दिया जाए, उस पर जोर दिया गया था। परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया था। दोस्तों, ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये था कि 1854 का वुड डिस्पैच भी इंग्लिश में उससे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1911 में दिल्ली दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं की गई थी। इनमें से केवल एक घोषणा नहीं की गई थी, उसे पहचानिए। तो दोस्तों, ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए कि दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को आयोजित किया गया था। और अब प्रश्न पूछा जाए कि जब दिल्ली दरबार लगाया गया था तो कब लगाया गया था, या इसके समय पे इस दरबार में कौन आए थे। तो दोस्तों, ये 12 दिसंबर 1911 को आयोजित किया गया था और इस दरबार में जॉर्ज पंचम आए थे। ठीक है, कौन आए थे, जॉर्ज पंचम आए थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद कैबिनेट मिशन को निष्क्रिय माना जाने लगा। तो दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। इसमें ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब ये एटली की घोषणा हुई थी तो उसमें क्या कहा गया था, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली द्वारा
20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की गई कि शक्तियों का हस्तांतरण करने के बाद ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे और यह प्रक्रिया जून 1948 से पहले पूरी की जाए। दोस्तों ये 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स की ये डिक्लेरेशन थी, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती में चंद्रशेखर आजाद का सहयोग किस महिला ने दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। इसमें दोस्तों राजकुमारी गुप्ता जो थी उसमें उन्होंने सहयोग किया था। इसकी एक्सप्लेनेशन से हमें क्लियर हो जाएगा कि जो काकोरी ट्रेन डकैती जो घटना हुई थी, तो अब ये घटना आपसे पूछा जाए कि घटना कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो ये लखनऊ के निकट काकोरी जो इस नामक जो जगह थी, वो एक जगह का नाम है। इसकी रूपरेखा जो बनाई गई थी वो एक संस्था थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा तैयार की गई थी। इसमें दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल और असफाउल्ला खान ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस पूरी लूट को चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, असफाउल्ला खान, सचिन बख्शी, केशव चक्रवर्ती और ये कई नाम दे रखे हैं, तो इन लोगों का उसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो दोस्तों आदि ग्रंथ का संकलन जो है वो गुरु अर्जुन देव ने किया था। जो गुरु अर्जुन देव जो थे दोस्तों, ये सिख धर्म के 5वें गुरु इनको कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है कि आदि ग्रंथ सिख धर्म की महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक है। इसका संकलन जो है 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने किया था। इस ग्रंथ में दोस्तों 1430 अंग हैं और 6000 शब्द हैं, जो और इसकी शैली जो है वो पद भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान किसे एक जमींदार द्वारा धोखा दिए जाने के बाद किस क्रांतिकारी को पकड़ा गया और फांसी दे दी गई? तो दोस्तों जब 1857 की बात आती है, तो 1857 दोस्तों जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका उदय कहाँ से हुआ था, किस स्थान से हुआ था? तो दोस्तों उसका मेरठ से हुई थी। ठीक है, मेरठ से ये क्रांति हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तांते टोपे हो जाएगा। ठीक है, तांते टोपे हो जाएगा। दोस्तों तांते टोपे जो जन्म जो हुआ था वो 1814 में हुआ। उन्होंने 1857 के विद्रोह में सक्रिय होकर हिस्सा लिया और उन्हें 18 अप्रैल 1859 को मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसमें लिखा है कि जो राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना 1919 में की गई थी, कांग्रेस के नर्म दल के नेताओं द्वारा की गई थी। अब जो दो दल होते थे, एक नरम दल और एक गरम दल, तो ये नरम दल की बात की जा रही है। गरम दल जैसे 3 लोग हो गए, जैसे लाल पाल, जैसे लाल गंगाधर, और इस तरह से जो 2 गुट थे, उनकी विचारधारा जो थी, एक क्रांतिकारी भी दल कहा जाता है, क्रांतिकारी भी बोला जाता है उन्हें, और एक नरम दल में दोस्तों जैसे तेज बहादुर सप्रू हो गए और CR दास हो गए, इस तरह से नरम दल के नेता थे। तो उन्होंने 1919 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड इरविन हो जाएंगे। ठीक है, कौन? लॉर्ड इरविन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में नवंबर 1930 से जनवरी
1931 के बीच आयोजित किया गया था। दोस्तों इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो की थी वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के दौरान पहली बार शिक्षा के लिए धन मुहैया कराया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले मतलब ऐसा कौन सा एक्ट बनाया गया जिसमें शिक्षा के लिए पैसे देने के लिए बात की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833। सबसे पहले शिक्षा पर, एजुकेशन पे जो खर्च जो डोनेशन देने की बात की गई थी, तो चार्टर एक्ट जो हुआ था 1813 में 21 जुलाई 1813 को पारित किया गया था ये एक्ट। इस अधिनियम के दौरान कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।